नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है एफएम, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या होगी, और हम बात करेंगे कि रिजल्ट की डेट क्या होगी। इन सब चीज़ों पर खास तरीके से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो एफएम है इसमें किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देख लिए तो सारे डाउट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्या है एफएम। डिटेल से समझेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो एफएम की दोस्तों बात करते हैं तो इसको कहते हैं फुल मार्क्स। पहले बात करते हैं कि क्या होता है दोस्तों एफएम क्या है। इसका अर्थ होता है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन गलत हैं, गलत क्वेश्चन कितने हैं, और जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसके अंक आपको मिलते हैं, उसके अंक मिलते हैं, उसे कहते हैं एफएम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जितनी भी नौकरियां होती हैं उसमें जो आपके आंसर की आती है वो आपके 3 प्रकार से आती है। जो अंतिम में तीसरी जो आंसर की होती है जिसे कहते हैं फाइनल आंसर की, उसमें ही एफएम आपके डिक्लेयर होता है। तो बात करते हैं कितना एफएम इस बार आपको मिल सकता है। तो अंक आपको मिलता है यहाँ पर, और हम बात कर लेते हैं कि शिफ्ट को कितना मिलेगा। दोस्तों, जो आपकी 19 की फर्स्ट शिफ्ट है सबसे ज़्यादा इसको ही एफएम मिलेगा, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन लगभग आपके गलत थे और 16 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरे 300 मार्क्स का आपका पेपर था, और जिसमें आपके 150 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स थे और 1/4 की माइनस मार्किंग थी। तो यहाँ पर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, जो 19 की सेकंड शिफ्ट है, जो 19 की सेकंड शिफ्ट है उसको लगभग दोस्तों 4 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा, कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का। और इम्पॉर्टेंट बात, 19 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, 20 की बात करते हैं। 20 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको फ़ायदा मिलेगा लगभग 3 क्वेश्चन का, कह सकते हैं कि 6 मार्क्स का। और जो 20 की सेकंड शिफ्ट है उसको जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 4 क्वेश्चन का और आपके 8 मार्क्स का। तो चीज़ें समझ में आपके आगे होंगी कि क्या है आपके एफएम। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की, और पहले बात करेंगे जेल वार्डर की कट ऑफ की, और फिर फायरमैन की बताएंगे। दोस्तों, जेल वार्डर की कट ऑफ बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो आपके मेल हैं, जो ग्रीन से लिखेंगे वो मेल के लिए होगा। जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपकी कट ऑफ दोस्तों जो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपकी कट ऑफ होने वाली है आपकी 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की अगर आप हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी 75 से लेकर 85 क्वेश्चन के बीच में। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो समझ लीजिए कि 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी 70 से 75 के क्वेश्चन के बीच में ही। तो एससी और एसटी का जो कट ऑफ होगा वो लगभग सेम ही रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं किसके लिए, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जो कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी में कितनी होगी, लगभग दोस्तों आपकी होगी 75 से 80 क्वेश्चन। 75 से नहीं, 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन कम से कम होगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी जो कट ऑफ होगी होगी आपके 75 से 80 के बीच में क्वेश्चन की बातें मैं कर रहा हूँ। अगर आप एससी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी कट ऑफ होगी आपके 68 से लेकर 72 क्वेश्चन के बीच में। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। कितने, 70 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है। तो इस प्रकार से कट ऑफ होने वाली है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फायरमैन की कट ऑफ की। तो दोस्तों जो फायरमैन की कट ऑफ होगी इसमें तो केवल मेल ही होते हैं, तो मेल की कट ऑफ आप लोग जान लेंगे कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उनकी कट ऑफ जाएगी लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास, 80 क्वेश्चन के आसपास जाएगी, 80 प्लस ही रहेगी लगभग। इसके बाद बात करते हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के जो हैं उनका लगभग 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में होने वाला है आपकी कट ऑफ। ध्यान से समझिएगा। जो एससी कैटेगरी के जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट, उनकी जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी आपकी 73 से लेकर 78 क्वेश्चन के बीच में जा सकती है। वहीं बात करते हैं जो एसटी कैटेगरी के हैं उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग आपके 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी फायरमैन के लिए। तो चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपको अगर आपने सब कुछ सही किया तो लगभग 10 अंक का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लगभग 10 अंक का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 2 फैक्टर काम करते हैं, पहले कि पेपर का लेवल कैसा है और दूसरा कि आपने गलत क्वेश्चन कितने हैं। अगर आपने गलत क्वेश्चन कम किए हैं तो 10 नंबर तक आपको फायदा मिल सकता है। और जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट के रेट की। दोस्तों, रिजल्ट डेट की बात करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। आपको ये खबर निराश कर सकती है, आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि बोर्ड कह रहा है कि 25 जनवरी तक हम इसके रिजल्ट निकाल देंगे।
लेकिन ये पूरी तरीके से गलत न्यूज़ है, क्योंकि कई बार अखबार में भी ये चीज़ें आई कि ये 25 जनवरी का होगी, लेकिन ये गलत न्यूज़ है। दोस्तों असली में बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट 1 मार्च तक आ पाएगा, लगभग 1 मार्च तक, या तो फरवरी के लास्ट वीक में आएगा या फिर 1 मार्च तक आपका रिजल्ट आ पाएगा, ये एकदम सत्य बात है। उसके बाद बात करते हैं रेस की, तो रेस आपकी कम से कम 15 मार्च तक होगी, 15 मार्च तक। इसका कारण है क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आंसर की आती है वो 3 आती है, अभी केवल एक ही आंसर की आ पाई है, अभी एक आंसर की और आएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी, फिर एफएम तय होगा, उसके बाद कहीं रिजल्ट का नंबर आएगा, फिर फिजिकल की बातें होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आप समझ में गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी दौड़ है वो कैसी है। तो उसमें जो आपके मेल हैं उनके लिए दौड़ आपकी 4800 मीटर की है, 4800 मीटर की दौड़ है, और ये दौड़ आपकी 25 मिनट में है। कितने मिनट में? 25 मिनट में। वहीं जो आपके फीमेल हैं उनके लिए इस दौड़ को आधी कर दी गई है, 2400 मिनट की, और थोड़ा सा मिनट उनको आधे से ज़्यादा दिया गया है, कितना? 14 मिनट। तो इस प्रकार से आपकी दौड़ होने वाली है, इसको आप इसी रूप से जानकर चलेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं कि क्या होता है एफएम और आपकी कट ऑफ क्या होगी, साथ साथ मैंने बता दिया कि रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है। तो 1 मार्च तक आपका रिजल्ट आ पाएगा, ये समझकर चलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर आप लोगों को उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसियाँ बहुत ही जल्द सामने आने वाली हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द लेखपाल और यूपीएसआई की क्लासें चलाई जाएंगी। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।